देखिए, यूपीपीसी 2025 का जो फॉर्म है, उसके लिए ओटीआर कंपल्सरी है, ये बात आपको मालूम है। बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने ओटीआर नहीं कर रखा। भाई सबसे पहले तो बैठ करके ओटीआर कर लो। ओटीआर कर लोगे उसके बाद फॉर्म भरने में समय नहीं लगेगा। जो मेहनत है ओटीआर में है। तो जिन लोगों ने ओटीआर पहले कर लिया था उनकी तो बल्ले-बल्ले है। ठीक है? तो ओटीआर जिन्होंने कर लिया है उनको तो फॉर्म में कुछ करना ही नहीं है। 5 मिनट लगेंगे फॉर्म को भरने में अगर आपका ओटीआर पहले से है। ठीक है? सामने-सामने जो चीज़ें दिखें, सबसे पहले आपको मैं आपको एक वीडियो बना के चलो दिखा भी दूँगा। लेकिन मेन बात इतना जान लो कि अगर आपके पास ओटीआर है तो टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि उसमें फ़ोटो, साइन आपका सब पहले से ले जो पड़ा होता है वो ले लेगा, ठीक है? अपना नाम, अपनी माताजी का नाम, अपने पिताजी का नाम, ये सब डालोगे। आप आपकी जो जन्म तिथि या बर्थ डेट है, वो आप डालोगे, कहाँ रहते हो वो डालोगे, एड्रेस वगैरह। जो परमानेंट एड्रेस डालोगे वही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस का जो एड्रेस है उसमें ले लेगा, ठीक है? आपसे जो आपने जो ओटीआर के टाइम पे डाल रखा होगा अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, हाई स्कूल की कंपल्सरी थी और उसके बाद में ग्रेजुएशन, पीजी जो भी आपने डाल रखी है, वो उसमें डिटेल्स ले लेगा। उसको बस एक बार चेक कर लेना। मेल हो, फीमेल हो, वो चेक कर लेना। उसमें अपनी जो कैटेगरी है वो चेक कर लेना कि भाई किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा आपने अगर कोई जीवन में ऐसे अचीवमेंट कर रखे हैं, एनसीसी वगैरह ये वो फिज़िकली आप कोई अगर आपकी दिक्कत है तो वो आपको डाल डाल देना है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई अगर स्पेशल सर्टिफ़िकेट वगैरह है, तो वो आपको डाल देना है। कभी आपको यूपीपीएससी ने डीबार वगैरह किया है, आपने कुछ ऐसा किया हो कि आपको डीबार कर दिया हो यूपीपीएससी ने, तो वो सब उसमें देख लेना। ये सब येस नो वगैरह करने हैं, उसमें फाइनल आपको वो उसका आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद में आपसे पैसे ले लेगा। आप जैसे ही पैसे दे दोगे, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। तो इसमें क्या हेडेक है? कोई हेडेक नहीं है। तो अगर ओटीआर है तो 5 मिनट का फॉर्म है, तो उसको मौका दे करके भर लो। रही बात एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की, अच्छा एक बात ध्यान रखना, इस बार 200 पोस्ट तो आपको पीसीएस की देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जो 10 पोस्ट हैं वो फॉरेस्ट वाली भी हैं, ठीक है? ये पोस्ट पहले हुआ करती थी, इधर 2-3 सालों में आपने नहीं देखा होगा। लेकिन अगर आप 2020-21 के पहले का समय देखोगे, 2017, 2018, उस टाइम पे एसीएफ और आरएफओ की अच्छी खासी पोस्ट आती थी, मतलब 50, 60, 70 ऐसे करके आती थी। और इसमें बेसिकली जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं वो बेसिकली मांगे जाते हैं, 2 पेपर इसमें हुआ करते थे। तो इसकी इस बार 10 पोस्ट आई हुई हैं। अब इसमें मेन बात ये है कि अगर पोस्ट उनको अध्याचन और प्राप्त हो गए, तो वो ऐड कर लिए जाएँगे, ठीक है? तो वो तो आपका मतलब एक विन-विन सिचुएशन है। तो अगर वो बढ़ जाती हैं, तो जितने भी बायो की फील्ड वाले लोग हैं, बायोलॉजी वाले, साइंस वाले, उनको इसमें थोड़ा-सा फ़ायदा रहता है। वो पीसेस के साथ-साथ में कहीं न कहीं जो ये एसीएफ आरएफओ वाला है, इसमें भी अपने हाथ आज़मा सकते हैं। थोड़ा-सा सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल होती है, मतलब थोड़ा-सा बोरिंग सा होता है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट हो फॉरेस्ट वगैरह में, वाइल्ड लाइफ़ वगैरह में, उसके लिए मतलब जन्नत है भाई, बहुत बढ़िया जॉब होती है। और अच्छी खासी इसमें फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें रहती हैं और काम करने का जो अनुभव आपको मिलेगा, जो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं कि आप चेंज कर सकते हो उस अथॉरिटी को पाने के बाद या उस अथॉरिटी आपके आने के बाद, वो बहुत बढ़िया होती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है वो। कॉम्पिटिशन भाई पोस्ट कम है तो कॉम्पिटिशन तो अच्छा खासा होता है, लेकिन लोग भी उतने नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास साइंस है, बीएससी में एमएससी सबके पास है। तो कहीं न कहीं लोग भी कम होते हैं, देन उसमें कुछ-कुछ फिज़िकल रिक्वायरमेंट भी होती है, तो काफ़ी लोग छोड़ देते हैं या फिर नहीं करते हैं उतना। लेकिन आजकल तो आप जान ही रहे हो कितना क्राइसिस है जॉब की, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की। तो कहीं न कहीं इंसान हर जगह अपने हाथ-पैर मारता है, आज़माता है। तो बढ़िया चीज़ है कि आपको ऑप्शन मिला है। पीसेस की पोस्ट ऑब्वियसली बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि 2000 हो जाएँगी, बट ऑब्वियस सी बात है 200 पोस्ट पर अगर आया है, 200 से 400-500 हो सकती है। अब कितनी होंगी वो सब बात की बात है। ठीक है? तो इसलिए फॉर्म को ध्यान से देखकर डाल दो। अब एक बात और है, जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो स्पेशल पोस्ट वाली होती है उसका फंडा समझ लो। कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें सिंपली ग्रेजुएशन माँगता है। तो वो आप अगर उसमें आपने ग्रेजुएशन क्लिक कर रखा है कि हाँ भाई हम ग्रेजुएट हैं, तो वो पोस्ट के लिए आप ऑलरेडी एलिजिबल हो गए हो। उसमें आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है? अब जो उसमें अलग से पोस्ट दी रहती हैं, उसमें उनके सामने यूपीपीएससी की इस चीज़ को लेकर के भाई तारीफ़ बनती है। इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने जो भी स्पेशल पोस्ट है, उनके रिगार्डिंग साफ-साफ लिख दिया है कि भाई ये चीज़ इस पोस्ट में हम रिक्वायर है, हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। आपने किया हुआ है तो आप येस करिए वरना नो करिए। वो आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं माँग रहे, कुछ नहीं माँग रहे, वो सब बाद में आपसे चेक करेंगे। तो अगर आपने वो चीज़ कर रखी है, जैसे मान लीजिए कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए एक पोस्ट है। तो वहाँ पर उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर आप लॉ में अगर आप पीजी हैं, तो वो आप इसमें एलिजिबल हैं, डाल सकते हैं। तो अगर आपने किया हुआ है तो आप येस करो, नहीं किया हुआ है तो नो करो, सीधी-सी बात है। तो उसमें वहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा, हर किसी में बता रखा है कि इसमें पीजी इस चीज़ में चाहिए, इसमें कॉमर्स में चाहिए, जैसे अकाउंट्स वगैरह का कोई है तो उसमें कॉमर्स का डाला है। कहीं-कहीं पे जो समकक्ष अर्हता होती है, यानी कि जो इक्विवेलेंट आपकी एलिजिबिलिटी वाली चीज़ है, वो उसमें डाल रखा है कि भाई ये चीज़ें अगर आपने कर रखी हैं, तो यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो। तो जो स्पेशल पोस्ट है उसका मतलब यही होता है कि उनके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। वो अगर आप फुलफिल करते हो तो यू डू फॉल इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, अदरवाइज़ आप नहीं हो। तो ग्रेजुएट अगर आप हो तो ग्रेजुएशन वाली जितनी पोस्ट है उसमें आप अपने आप स्वतः ही आप उसमें एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है। तो ये आपको लोड नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है उनके लिए कुछ अलग से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या उसमें भी येस या नो करना पड़ेगा। सिर्फ ग्रेजुएट वाले में येस कर दोगे कि हाँ भाई आप ग्रेजुएट हो, आप उन चीज़ों में अपने आप आ गए। तो इतना सा फंडा है।
अब इस फॉर्म को देख करके डालो। अब जिन्होंने ओटीआर नहीं किया, उनको पहले बैठ करके अपनी सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। वो फ़ोटो भी डालेंगे, साइन भी डालेंगे, कहाँ रहते हैं वो भी डालेंगे, करस्पॉन्डेंस का एड्रेस भी डालेंगे, ठीक है? और उसमें 3 अटेम्प्ट है मॉडिफ़ाई करने वाले, जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आपका एड्रेस चेंज हो गया या कुछ गड़बड़ है या कुछ भी उसमें इश्यू है, 3 बार आप चेंज कर सकते हो। एक बार उसको बैठ करके ध्यान से सोच समझ के जो भी एड्रेस आपको डालना है वो आप देख लो। अब ये जो एड्रेस आप डालोगे इसी के हिसाब से आपको आपके लड़की हो अगर आप तो आपको ऑब्वियसली आपके डिस्ट्रिक्ट के बाहर मिलेगा, मंडल में ही मिलेगा। और अगर आप लड़के हो तो आपको ऑब्वियस सी बात है आपके मंडल के बाहर सेंटर मिलेगा। तो अभी तक की जो ये चीज़ें रही हैं उसके हिसाब से आपको मिलता है। बाकी जो बेसिक चीज़ें येस नो जहाँ माँगता है कैटेगरी वगैरह के अकॉर्डिंग वो आपको दे देना है। अभी यहाँ पर आपको ऐसा कोई नंबर-वंबर माँगेगा नहीं, तो वो सब आपको बाद में दिखाना है, तो फ्रॉड करोगे बाद में पकड़ लिए जाओगे तो कुछ बच तो पाओगे नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अभी ऐसा स्ट्रिक्ट कुछ किया नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपसे बाद में रिक्वायरमेंट आपकी हेल्प के लिए होगी, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इतना सा है, बट एक बात ध्यान रखना जब फॉर्म डालना तो किसी तरीके के हैंगओवर में मत रहना। आपके दिमाग में कोई भी चीज़ तीसरा, दूसरा, चौथा काम जो है वो नहीं रहना चाहिए। आपका जो नाम है, ठीक है? आपकी जो बर्थ डेट है, आपका जो जो शहर है जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जो भी आपकी तहसील लगती है, जो भी आपका एड्रेस है, उसको बहुत ध्यान से भरिएगा। पिन कोड वगैरह एक-एक चीज़ को ध्यान से भरना है। फ़ोटो और साइन जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से बताया गया है, उसी तरह से भरी करिएगा। ऐसा ना करिएगा कि चल जाएगा, चल नहीं जाएगा। चलना कुछ नहीं होता है, चलने वाला एटीट्यूड है ना, उसको एकदम इग्नोर करो, अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको। जो चीज़ बताई है उसी तरह से उसको फ़िल करके और सँभाल के रख लो। उसके बाद में फिर अपना पढ़ाई की बात की जाएगी सारी और ठीक है? बताऊँगा भी और ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये लापरवाही करना नहीं और ये जितनी चीज़ें बताई हैं इनको ध्यान से भरोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्म को फ़िल करने में। प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं उसको यूपीएससी के फॉर्म एक्चुअल में टफ़ था, लेकिन ये वाला फॉर्म इतना टफ़ नहीं है और जो इन्होंने ओटीआर कर लिया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं करना। ठीक है? थैंक यू सो मच। चलो फॉर्म भरो बताओ।